बिहार में जन स्वराज के लिए 5000 किलोमीटर के साइकिल यात्रा करने वाले व्यक्ति हमारे सामने हैं और इनसे आज पूरा बात करेंगे। आप देख रहे हैं नव भारत 24। आपका नव भारत 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? रितेश गोंड। रितेश गोंड, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ यूपी का हूँ। यूपी का रहने वाले, यूपी कर रहे हैं कि और बिहार में साइकिल यात्रा जन स्वराज का कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, मैं भी एक पलायन का ही शिकार हूँ। हाँ। और यूपी बिहार झारखंड के लोग पलायन करके जाते हैं देश, दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए। तो बहुत ही पीड़ा होता है, अपना घर परिवार छोड़कर उतना दूर जाते हैं और ट्रेन में वैसे ही एक पैर पे खड़ा होकर जाना पड़ता है, बाथरूम में भी लोग भरे रहते हैं। तो बहुत पीड़ा में लोग जाते हैं, जाना नहीं चाहता है कोई भी। हम लोग भी अपना घर द्वार छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। ये इंस्पिरेशन आया कहाँ से आपको? देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी का जो पलायन वाला मुद्दा है, 5 वादे उनके तो बहुत ही अच्छे हैं, मगर जो पलायन वाला जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित किया। क्योंकि कोई भी अपना घर परिवार छोड़कर उतना दूर नहीं जाना चाहता कमाने के लिए। तो जब हम लोग यूपी बिहार के लोग जब बाहर में दूसरे प्रदेश में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, तो हम लोग यूपी बिहार नहीं समझते, एक भाई की तरह समझते हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो पलायन रोकने के लिए मैं अपना यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूं कि अगर बिहार में जन स्वराज की सरकार बन जाएगी, पलायन रुक जाएगी, तो कम से कम बिहार के लोग पलायन से बच जाएंगे। आज ये हमको मनीष कश्यप जी के कार्यालय पे मिले हैं। ऊपर कार्यालय दिखा दीजिए। ये जब हम लोग सुबह आ रहे थे तो पता चला कि एक भाई साहब हैं जो बिहार में 5000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। और किस किस ज़िले में अभी तक यात्रा कर लिया आपने? अभी तक लगभग मेरा आधा बिहार हो गया है। आधा बिहार कर लिया आप? जी जी। ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं? ये 2 महीनों से मैं कर रहा हूँ। 2 महीनों से? जी। तो कोई खर्चा पानी कहीं से मिलता है या कोई इनकम बाहरी सोर्स है कुछ? नहीं, कोई मैं सैलरी बेस पे नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपना एक टूटी फूटी अपनी हाँ बोलिए। मैं एक टूटी फूटी साइकिल लेकर अपने मर्जी से मैं घर से निकल गया था। लगभग 1000 किलोमीटर जब मैं साइकिल चला लिया, उसके बाद मुझे पटना कार्यालय पे बुलाया गया। वहाँ पर बुलाया गया तो वहाँ पे बहुत ही मतलब सम्मानित किया गया मुझे, और वहीं पर जन स्वराज का सत्याग्रहण किया गया। उसके बाद मैं आगे चला। तो ये साइकिल जो आपको चमचमाती हुई मिली है, ये साइकिल किसने आपको दिया है? पहले तो टूटी फूटी साइकिल मैं अपने घर से अपना लेकर चला था, मगर जब मैं पटना जन स्वराज कार्यालय पे पहुंचा तो मुझे एक जन स्वराज की टीम की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक साइकिल ये नई मिली है। अच्छा, तो ये आपने प्रशांत किशोर से आप मिले अभी? हाँ, थोड़ी सी हल्की सी मुलाकात हुई है, आशीर्वाद मिला है। तो घर के लोग कुछ नहीं कहते कि जब आप ये ऐसे यात्रा लेके निकले हैं तो घर पे पैसे की ज़रूरत हो सकती है? घर पे भी आपकी शादी उदी हो गई कि नहीं? जी बिल्कुल, शादी हो गई है। तो घर पे पैसे उसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या कि मान लीजिए उतर गए हैं फ्री में? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा घर के खिलाफ होना ज़रूरी होता है। कोई भी आप सामाजिक कार्य करेंगे, समाज में मतलब जो समाज में गलती हो रहा है प्रशासन द्वारा, नेता द्वारा, तो उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है सबके घर के लोग मना ही करते हैं। तो मैंने अपने घर परिवार के लोगों को समझाया है कि मैं ज़िंदगी भर आपके लिए हूँ और आपके लिए ही रहूँगा। बस थोड़ा मुझे कुछ महीनों का मुझे समय। कहना ये होगा, कई लोग का कहना ये होगा कि ये पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, ये मतलब अपने वायरल होने के लिए, अपना फ्यूचर करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए कि अपना सेटल हो जाएगा अगर मैं पैदल यात्रा करूँगा तो। कई लोग का ये भी तो कहना होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा मेरा प्लानिंग होता कि मुझे वायरल होना है तो मैं अपना खुद का बहुत सारा वीडियो बनाता, है ना, बहुत सारा। अब तक अच्छा, अभी तक कोई आपने वीडियो चैनल कुछ? थोड़ा बहुत मैं बनाता हूँ, ठीक है, और एक आध ठो ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ। तो क्या नाम है ब्लॉग का? क्या नाम है? ये नाम लिखा हुआ है, दिखाइए इधर को। ये ब्लॉग का नाम है आपके? रितेश गोंड ब्लॉग, और रितेश गोंड 5861 इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप बनाते हैं? तो बहुत, इस पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे, मेरे इस चैनल पे जाएंगे तो बहुत कम ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। एक आध वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर मुझे वायरल होता तो बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड करता, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरा। तो अभी मनीष कश्यप के जी के कार्यालय पे आए थे, मुलाकात हुई है उनसे? हाँ, मनीष कश्यप जी से मुलाकात हुई है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बहुत ही सराहना किया है मेरा, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो बस यही चीज़ है। तो अभी आपका मोटो क्या है? अभी पैदल ये साइकिल यात्रा ही इसको कंप्लीट करना है पूरा बिहार की, ऑल ओवर पूरा भारत आपको भ्रमण करना है जन स्वराज? भारत का अभी कोई वो नहीं है, अभी बिहार ही करना है। अभी बिहार ही कर लूँ तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इतना मैं रोज़ मतलब
80-90 किलोमीटर मैं साइकिल डेली चलाता हूँ, ठीक है। तो 80-90 किलोमीटर डेली, 80 किलोमीटर से कम किसी दिन नहीं होता है और 100 किलोमीटर से प्लस कभी नहीं होता है। एक दिन में मैं 100 किलोमीटर भी साइकिल चलाया हूँ, तो उतना मैं कभी इस लाइफ में साइकिल नहीं चलाया था। तो पैर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, सब कुछ दर्द करता है, मगर फिर भी एक जुनून है बिहार में 100 किलोमीटर तक साइकिल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास नहीं है तो आप कभी भी मेरा परीक्षा ले सकते हैं, देख सकते हैं। 100 किलोमीटर तक भी मैं खाना वाना कहाँ होता है? जहाँ पर मैं जाता हूँ बहुत सारे जनसुराज के लोग पूरे बिहार प्रदेश में हर विधानसभा में लोग हैं। जहाँ पे जाता हूँ, जहाँ पे शाम होता है, वहाँ पर मुझे रात्रि का रुकने का व्यवस्था और खाने की व्यवस्था नेताजी लोग कर देते हैं। नेताजी लोग कर देते हैं, मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेवा मान लीजिए किसी अगर जा रहे हैं किसी राज्य किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे नई विधानसभा में अगर जनसुराज के परिचित के लोग मिले तब क्या होगा? देखिए अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है, हो ही जाता है, क्योंकि मैं जनसुराज के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो जनसुराज के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जनसुराज के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो मेरा एक रात का रुकने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था कर ही देते हैं लोग। कभी ऐसा हुआ है कि आरजेडी चाहे बीजेपी चाहे एनडीए जो भी है ये पार्टियां कभी आपको तंग किया है इनके कार्यकर्ताओं ने? बिल्कुल, थोड़ा बहुत कई ज़िलों में ऐसा हुआ है, मगर उससे मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा, हुआ है? क्या हुआ था? एक ऑटो पर मैं जब अरवल ज़िला में जब था, नहीं सॉरी अरवल नहीं, नालंदा ज़िला में मैं था, तो एक ऑटो पर क्या नाम से कुछ बहुत सारे लड़के भरे थे, भोजपुरी गाना बहुत तेज़ में बजाते हुए जा रहे थे और दूसरे पार्टी का झंडा लिए हुए थे। तो मतलब मेरे साइड से गुजरे, तो जब गाना बजा तेज़ का, तो मुझे मतलब मैं देखना चाहता कि पीछे कौन गाड़ी आ रहा है इतना था। तब तक देखते देखते मेरे एकदम पास में आ गए और गाड़ी को मेरे साइकिल को टक्कर शायद मारना चाहें, मगर मैं देख लिया तो तुरंत अपना हैंडल बाएं की तरफ मोड़ लिया और मैं मतलब बच गया, गिर गया। थोड़ा सा पैर में हल्का सा चोट आई है और हाथ में हल्का सा चोट आई थी। अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर सही समय पर मैं पीछे नहीं देखता कि कौन गाड़ी का टक्कर मार देते तो शायद हो सकता है कि वो, क्योंकि ये जनसुराज का झंडा है, तो हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? ग्रेजुएशन तक हुई है। ग्रेजुएशन तक? जी। तो अब जॉब वॉब नहीं करना है? नहीं, जॉब वॉब तो देखिए, जॉब सरकारी जॉब तो इतना ये इजी है नहीं, और रह गई बात कि प्राइवेट जॉब में अपने लोकल में अगर करना चाहें तो 7-8 हज़ार से ऊपर मिल नहीं पाती है, तो इसलिए हम लोग को बाहर जाना जो मजबूरी हो जाता है। तो मैं भी पहले मुंबई में काम करता था। अभी ये रितेश जी गौड़ जी थे, ये यूपी के हैं, और यूपी के लड़के होकर बिहार में जनसुराज के लिए साइकिल यात्रा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम को इन्होंने आसान कर दिया है और अभी तक इन्होंने 5000 के ऊपर साइकिल यात्रा कर दिया है और बिहार में करीब 20 ज़िलों से ज़्यादा इन्होंने सफ़र तय कर लिया है। हाँ, वही 20 ज़िला लमसम में इन्होंने सफ़र तय कर लिया है। अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, या ऊपर वाला करता है, लेकिन अगर जहाँ से भी मिल रहा है बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। और ऐसे ही पलायन से लेकर बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, हर बिहार का लड़का युवा अगर इस तरह का काम करे तो शायद बिहार में पलायन बहुत जल्दी रुक सकता है और सरकार एक अच्छी व्यवस्था भी ला सकती है पलायन को लेकर। अब सोचिए, अगर यूपी का लड़का इस तरह से काम कर रहा है तो बिहार के लड़कों को क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल आप पर है, जवाब आप दीजिए कमेंट के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।